हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आज दूध की दही जमा रही हूँ। तो दही जमाना बहुत ही आसान है और घर की दही की बात कुछ और होती है। आप दूध लेके दही जमा दीजिए। तो यहाँ डिब्बी में मैंने जामन रख देती हूँ तो वो रखा रहता है। और यहाँ दूध में डाल के आप आधा चम्मच दही और घुमा दीजिए। तो अगर गर्मियाँ हैं तो थोड़ा कम गर्म करिए और ठंडियों में ज़्यादा गर्म करना पड़ता है दूध को। उसके बाद आसानी से देखिए दही कितनी आसानी से बढ़िया दही जम जाती है। और इसी तरह से मक्खन निकालना भी बहुत आसान है। मलाइयाँ तो अधिकतर लोग ही सभी रखते हैं मलाइयाँ और निकालते भी हैं मक्खन। पर कई लोग मिक्सी में निकालते हैं, कई लोग ब्लेंडर से निकालते हैं। पर दोस्तों मैं यहाँ चम्मच से निकालती हूँ। सिर्फ चम्मच घुमा के आप इतनी आसानी से निकाल सकते हैं और बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा निकालना। तो मैंने यहाँ पे 1 हफ्ते की मलाई थी मेरी और उसको बस आप डाल लीजिए भगोने में। और मैं घड़ी देख रही थी कि देखो कितने टाइम में निकलता है। आप लोग को बताएं मुश्किल से 4-5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और जैसे चम्मच चलाना थोड़ा हार्ड हो जाता है और चम्मच थोड़ा छोटे वाला से थोड़ा बड़ा वाला लीजिएगा। और चम्मच जैसे चलाते हैं आपका हार्ड होता जाएगा, वैसे ही लगेगा। हाँ, पता चल जाएगा कि हाँ मक्खन निकल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिए। और अगर अभी जैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा ना गर्मी है ना ठंडी है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल पानी डालिए। और गर्मियों में फ्रिज का ठंडा पानी डालिए। और अगर ठंडियाँ हैं तो हल्का गुनगुना पानी डालिए। और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे तो बहुत आसानी से 5 मिनट के अंदर आपका मक्खन निकल आएगा। और उसका जो छाछ है वो भी आप दोस्तों यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर गर्मियाँ हैं, वैसे ठंडियों में तो नहीं ज़रूरत है, पर गर्मियाँ हैं तो आप फ्रीज़र में मलाई जो निकालते हैं, क्योंकि हफ्तों लग जाते हैं। बहुत लोग 2-3 दिन में भी शायद निकाल लेते हो, पर मेरा तो हफ्तों लग जाता है। अगर जिनका हफ्ता लग जाता है तो वो फ्रीज़र में रखें तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, जो छाछ निकलेगा उसमें। तो इसलिए फ्रीज़र में रखिए। क्योंकि मैं मलाई जैसे दूध गर्म करती हूँ तो उसको फ्रीज में रख के नहीं, उसका मोटा मलाई नहीं निकालती हूँ। 1-2 घंटे के लिए रख देती हूँ तो हल्की मलाई निकलती है। और थोड़ा कभी निकालती हूँ कभी नहीं निकालती, क्योंकि मेरे ससुर जी बोलते हैं कि अगर दूध से सारा मलाई निकाल लिया तो दूध में फिर रही क्या गया, तो बच्चों को क्या मिलेगा। तो कभी कभी ये बात ध्यान में रहती है तो मैं कहती हूँ छोड़ो जाने दो, तो मलाई कम निकालती हूँ। तो इसलिए क्या कहते हैं हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं मुझे इतनी मलाई इकट्ठा करने में। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं जब फ्रीज़र में रखती हूँ तो उसका टेस्ट सही रहता है। पहले नहीं रखती थी तो एकदम ख़राब, फिर उसको फेंकना पड़ता था। जब हम निकालते थे ना मक्खन तो उसका जो छाछ बच जाता था वो इतना कड़वा सा अजीब सा आता था कि उसको यूज ही नहीं कर सकते, तो उसको फेंक दिया करते थे। लेकिन जब से ऐसे किया तो गाँव में तो छाछ सभी पता होगा कैसे पीते हैं, अच्छा लगता है। तो बच्चे कोई चीनी डाल के पीता है, हम लोग ऐसे ही पी लेते हैं। मीठा मीठा आता है, बिल्कुल खट्टा वाला टेस्ट नहीं रहता, मीठा मीठा सा रहता है। उसके बाद जब जैसे हम गरम करते हैं तो इसमें से जो करोनी निकलती है, हम लोग के यहाँ बोलते हैं करोनी, मक्खन जब उबालने के बाद घी निकलने के बाद उसमें करोनी निकलती है, वो करोनी भी खा सकते हैं, अच्छी लगती है। तो हम लोग वो करोनी भी यूज कर लेते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप लोग के साथ ये चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मलाई निकाल लिया, हो गया, भर गया कटोरा या भगोना, उसके बाद भी हम लोग उसको 1-2 दिन तक ये सोचते रहते हैं कि अब निकालेंगे, क्योंकि उससे मिक्सी और वो ब्लेंडर वगैरह में निकालना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। तो मैं इसलिए जब से इससे चम्मच से निकालने लगी हूँ तो मुझे बहुत ही आसान लगता है और आसानी से मैं इसको निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा बस निकल आया है मक्खन और इसको मैं तुरंत ही गैस पे चढ़ा के और गरम कर लेती हूँ और गरम करके घी निकाल के रख देती हूँ दोस्तों। और इसी तरह से आप लोग भी निकाल के ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब चलिए इसी पे मैं इसको बंद करती हूँ। यहाँ मैंने निकाल के सबको दे भी दिया था, तुरंत ही सब पी लेते हैं, पतला पतला अच्छा भी लगता है। तो अब ये मेरा घी गर्म हो जाएगा इसी पे। अब चलिए वीडियो अब आपको थोड़ी बातें करते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपके साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। आज है वर्ल्ड हार्ट डे, यानी विश्व हृदय दिवस। तो वैसे तो सभी को पता होगा, तो मैं एक सिंपल सी बात है जो आप लोग के साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि अब हार्ट अटैक के केस भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। तो सिर्फ हंसने से
जो कि हम सभी हंस सकते हैं। और हंसना कितना ही अच्छा होता है, घर में भी सब खुश रहते हैं हंसने से। अभी कोई मुंह लटका के बैठा रहे तो कितना ख़राब लगता है, और हंसता मुस्कुराता रहे तो आदमी आराम से सारे काम हो जाते हैं, कोई टेंशन भी नहीं होती। तो सिर्फ हंसने से हमारी एक्सरसाइज, हृदय की एक एक्सरसाइज होती है। जैसे हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए, वैसे ही सिर्फ हंसने से हमारी हृदय की एक्सरसाइज हो जाती है। और एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि अगर सिर्फ हंसने से हमारे बॉडी से एक एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल निकलता है, जो हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा, हंसने से हमारे हृदय की ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छी रहती है। तो दोस्तों, हंसने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो और हंसने वाले व्यक्तियों को हार्ट अटैक भी बहुत कम आता है, ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा भी है। और आप लोग अगर हृदय के बारे में रिसर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। पर ये सिंपल सी बात जो छोटी सी थी, जो हर कोई आसानी से कर सकता था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। हमेशा आप लोग खुश रहिए। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और लाइक कमेंट करिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे जब भी मैं कोई ब्लॉग डालूँ। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।